मुंबई कितना बड़ा ड्रग का हब है, नंबर एक। नंबर दो, ये ड्रग आते कहाँ से हैं, सबसे बड़ा कंज्यूमर मुंबई में ड्रग का कौन है? अरविंद भाई, मुंबई जैसा आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द कंट्री है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि बहुत समय मुंबई एक कंजम्पशन सेंटर भी बन चुका है और एक ट्रांजिट पॉइंट भी बन चुका है, आगे बाहर के देशों में जाने के लिए बन चुका है। तो दोनों चीज़ें हैं। कंजम्पशन भी बड़े पैमाने पे, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत है वहाँ पर। कंजम्पशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम देयर। दूसरी बात है, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कौन से प्रकार के ड्रग्स आते हैं और कौन से द काइंड ऑफ ड्रग्स, इसमें कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो सिर्फ विदेश में बनते हैं और विदेश से अपने कंट्री में इलीगली मुंबई जैसे शहरों में आते हैं, जैसे कि कोकेन। ये सिर्फ साउथ अमेरिका में बनता है, इंडिया में आता है, भारत में आता है थ्रू म्यूल्स, पेट में उसको खा के लेके आते हैं या फिर बैग में लेके आते हैं। सेकेंडली एक और ड्रग है जिसे कहते हैं हेरोइन, जो अफगानिस्तान में बनता है, उसे कंटेनर के मार्ग से लेके आते हैं, पैसेंजर मार्ग से भी लेके आते हैं। तीसरे प्रकार का एक फॉरेन ड्रग है जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक वीड। ये गांजा से बहुत पोटेंट, ये भी गांजा प्रकार होता है, लेकिन ये फॉरेन में होता है, उसमें THC कैनाबिडोल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थाईलैंड जैसे देश जहाँ पर गांजा लीगलाइज हो चुका है, द नीदरलैंड्स, वहाँ से ये इलीगली भारत में कुरियर के द्वारा आता है और फिर पैसेंजर्स भी उसे लेके आते हैं। एक और ड्रग है जिसे कहते हैं LSD, लिसर्जिक एसिड। सो ये लिसर्जिक एसिड भी भारत में यूरोपियन देशों से इलीगली आता है। कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स हैं जो मुंबई में, महाराष्ट्र में या फिर बाकी के पार्ट्स में इलीगली छुप छुपा के बनते हैं। ड्रग्स जिसे कहते हैं मेफेड्रॉन, MD जिसे कहते हैं मियो मियो व्हाइट कैट, ये प्रकार का ड्रग है जो मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है आज के टाइम में। दूसरा एक और ड्रग है जिसे कहते हैं मेथाम्फेटामाइन जिसे कहते हैं, जहाँ पर आजकल के समय में किचन लैब्स होते हैं, कुछ फॉरेन ओरिजिन के व्यक्ति होते हैं अफ्रीकन नेशंस के, तो वो अपने घरों में किचन लैब बनाते हैं और मेथ की सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं। एक और ड्रग है जिसे कहते हैं प्रीकर्सर है, जिसे कहते हैं एफिड्रिन, जो मेथाम्फेटामाइन बनाने के काम आता है, तो ये भी इलीगली बनता है। और भी बहुत प्रकार के ड्रग्स है जैसे केटामाइन या फिर ट्रेमेडोल। ट्रेमेडोल इज एन NRX मेडिसिन, तो वो उसे मेडिसिन भी यूज़ करता है, अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं हुआ तो ये ड्रग्स भी बन जाता है। तो ये भी मैन्युफैक्चररों के इलीगल डाइवर्जन्स होते हैं। तो बहुत प्रकार के हैं, बनते भी। आपने जो अभी बोला ना कि फॉरेन, ये नोएडा में एकदम सही बोला आपने। नोएडा में इस तरह के कई जो फ्लैट थे उसमें बस्ट हुआ था, उसमें वो बाकायदा किचन में लैब बना के और इस तरह से तस्करी करते। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। मुंबई में अंडरवर्ल्ड भी है, D कंपनी। क्या आपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन आया? देखिए अरविंद जी, ये बहुत ही थिन लाइन होती है। अगर आप जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय होम मिनिस्टर साहब को आप सुनेंगे तो वो नार्को टेररिज्म के बारे में या फिर ड्रग के बारे में बहुत गंभीरता से बात करते हैं। तो ये नार्को टेररिज्म का भी यही व्याख्या होती है ऐसी कि जो पैसे से आप ड्रग्स परचेज बच्चे करते हैं या फिर जो एडिक्ट करता है, यही पैसे विदेश में जाते हैं और यही पैसे के खिलाफ हमारे देश में गतिविधियां होती हैं। आर्मी पे अटैक हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो जाए। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सेकेंडली, ये जो अंडरवर्ल्ड होता है, कुछ मुंबई में भी मुझे याद है कि हमने एक केस में एक आरोपी इकबाल कास्कर, दाऊद इब्राहिम का भाई, हाँ, उसके ऊपर भी हमने केस में कार्रवाई की थी, उसके लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की थी। जम्मू कश्मीर से चरस मुंबई में आके एक बेसिकली रिलीजियस प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक केस था। वो 30 किलो पकड़ा था हमने। तो उस केस में ये जो गैंगस्टर का आपने नाम लिया, तो उसके कुछ लोग थे, इसके भाई के ऊपर भी एक्शन लिया गया था उस केस में। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को आपने गिरफ्तार किया? वी हैड टेकन लीगल एक्शन ऑन दैट केस, आई रिमेंबर दैट। काफ़ी अच्छा केस था वो।